डायबिटीज़ को हम उर्दू में ज़ियाबितस कहते हैं। वो एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें इंसान की ब्लड में शुगर की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो जाती है और आम तौर पे ये हमें या तो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है या हमें रेजिस्टेंस इंसुलिन की हो जाती है, उसकी वजह से हमें जो है वो डायबिटीज़ हो जाती है। और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में प्रिवेलेंस में डायबिटीज़ में नंबर 1 है। यानी कि अगर हम ये देखें कि एक परसेंटेज इतने लोगों में डायबिटीज़ है, पाकिस्तान उसमें नंबर 1 पे है, जो कि बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और डायबिटीज़ में होता यही है कि आप जो कुछ खाते हैं हम जो कुछ खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ग्लूकोज हमें फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होती हैं उनको यूटिलाइजेशन नहीं होती, उनके इंसुलिन रेजिस्टेंट इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो आपकी शुगर कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और आपको वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जाके अपना काम करती है। तो वो बजाय ऑर्गन्स में जाने के आपकी ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। तो जहाँ पे भी शुगर ज़्यादा होती है उसमें सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाता है हार्ट डिजीज़ का। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, उनकी नज़र जा सकती है, उनकी आंखों पे बहुत असर होता है। नंबर 3, उनके गुर्दे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। फिर उनकी वेसल्स बहुत मुतासिर होती हैं। दवा तो खैर जो भी तशख़ीस की जाए, लेकिन 2 किस्म की आम तौर पे हम डायबिटीज़, वैसे तो उसकी बहुत सी किस्में हैं, लेकिन हम आम तौर पे 2 किस्म की डायबिटीज़ होती है। एक वो होती है जो कि बहुत अर्ली स्टेज में होती है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। वो उसका इलाज सिर्फ इंसुलिन है, क्योंकि ऐसे लोगों में इंसुलिन नहीं होती या इंसुलिन उनकी जो है वो काम नहीं कर रही होती। दूसरा जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, दैट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। उसमें कुछ दवाइयाँ तशख़ीस दी जा सकती हैं। दवाइयाँ को तो खैर आप अपने डॉक्टर मौलिज के पास जाके वो आपको जो मशवरा दे उसके हिसाब से आप चलेंगे। लेकिन घर में आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है आप बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। 3 चीज़ों पे बहुत जोर। नंबर 1, खुराक में आप चीनी, जो कि ऐसी चीज़ें तमाम खाना जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो वाली खुराक होती है जिसको खाते ही शुगर शूट करती है, ऊपर जाती है। उसमें हमारी ये हर किस्म की चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिसमें हम बड़े शौक से सर्दियों में हलवे खा रहे होते हैं, आइसक्रीम्स खा रहे होते हैं, मीठी चीज़ें खा रहे होते हैं। सो इनका इस्तेमाल जो है वो कोशिश करें ना करें, वरना बहुत कम करें। नंबर 2, जितनी भी हमारा वाइट फ्लावर है, होल व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल करना चाहिए बग़ैर छाने। वाइट जितने भी आपका मैदा है और मैदे वाली चीज़ें हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, आप कम से कम मुरगन ग़िज़ाएँ, ऑयल, घी, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। जो सुन्नत है उसको पकड़ लें तो बहुत अच्छा है। भूख रख के खाएं। आइडियली हमें दिन में सिर्फ 2 मील्स लेने चाहिए। अर्ली सुबह उठते ही नाश्ता करें, नाश्ता अच्छा करें, क्योंकि आपने काम करना है सारा दिन, वो आपको डाइजेस्ट करेगा। नंबर 2, शाम का खाना मगरिब के साथ खाएं। सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लिया जाए और खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाए तो फिर सोएं। खाना खाते सार बिस्तर पे मत लेटें। बहुत ज़रूरी है, आजकल बहुत बात होती है पोर्शन की। जो प्लेट है, आपकी प्लेट का साइज़ छोटा हो, बहुत बड़ी प्लेट ना लें। खाने में अपनी प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्से में आपके सब्ज़ी फल होना चाहिए, एक हिस्से में या तो आप चावल अगर खाना चाह रहे हैं वो हो या रोटी, दोनों में से एक चीज़ हो, और एक हिस्से में सालन हो। ये जो कॉन्सेप्ट है पोर्शन का, ये इसीलिए है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं खाना। हम क्या करते हैं, हम सलाद की प्लेट अलग रखते हैं, फ्रूट की अलग रखते हैं। एक ही प्लेट छोटी हो और आप भूख रख के खाएं और थोड़ा खाएं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाएं। जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा है वो कैलोरीज उसको फिर कैलकुलेट करके दे दी जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वज़न ना बढ़े। वज़न कम करने से आपकी बहुत से प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। नंबर 2, आप मिनिमम 20-25 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें। मिनिमम 10 मिनट्स की वॉक बुढ़ापे में भी करनी चाहिए। अगर आपको आदत नहीं है तो शुरू में आप 10 मिनट से शुरू करें, उसको बढ़ा के 20 मिनट पे ले जाएं। और जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको हम कहते हैं आप डेली वॉक करें। बाकी जो है आप हफ्ते में 5 दिन भी अगर 20 मिनट की वॉक कर लेंगे, 300 मिनट्स पर वीक जो आप वॉक कर लेंगे, उससे आपकी बहुत सारी कैलोरीज भी बर्न होती हैं और आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी, किसी भी डिजीज़ को रोकना उससे बहुत बेहतर है कि हम उसमें मुब्तला हो जाएं। फिर डायबिटीज़ में एक और चीज़ बहुत देखने में आई है, उसमें साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं। साइलेंट का मतलब ये है कि मरीज़ को दर्द नहीं होती,
क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स है उसको महसूस नहीं होता, उसको दर्द की शिद्दत महसूस नहीं होती। सो ऐसे मरीज़, उनका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, उनकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, उनको अपने मुआलिज से हर 3 माह के बाद एक मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए, और जो डॉक्टर जिस तरह एडवाइस करे उसकी दवा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फिर डायबिटीज़ में आपका बहुत ज़रूरी है कि आप नंगे पाँव हरगिज़ ज़मीन पे मत चलें। क्यों? ऐसे लोगों को दर्द की शिद्दत महसूस नहीं होती, बाज़ औक़ात उनके पाँव में कील तक चुभ जाता है और उनको एहसास नहीं होता। सो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो हमेशा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जूता बहुत अच्छा हो, कंफर्टेबल हो, थोड़े से पैसे अपने जूते पे खर्च लीजिए, उसमें कोई नुकीली चीज़ ना हो, पॉइंटेड जूता जिसका आगे सोल आगे से, जैसे कोट शूज़ होते हैं जिसके आगे पतला हो, वो ना पहने, क्योंकि वो फिर आपके पाँव में ज़ख़म कर सकता है। रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने पाँव के तलवे ज़रूर देखें, उसमें कुछ चुभा हुआ ना हो, उसमें किसी किस्म का कोई ज़ख़म ना हो, कोई दाना ना हो, किसी किस्म का कोई कट ना हो। अगर ऐसा कोई चीज़ हो तो अपने मुआलिज से रुजू करें, और सॉफ्ट जो सॉक्स होते हैं वो पहन के फिर जूता पहने। जब भी डायबिटिक पेशेंट्स अपने पाँव धोने लगे या नहाने के लिए टब में पानी हो, उनका पानी कोई और चेक करे क्योंकि कितना गर्म है, क्योंकि वो उनका जो महसूस करने की हिस्स होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो कभी कभी वो अपने आप को जला लेते हैं बहुत गर्म पानी से। सो कोई और उनका पानी चेक करे। अगर कोई भी नहीं है तो कोनी से पानी चेक करें, कोनी एक सेंसिटिविटी उसकी रहती है, वहाँ से वो पानी चेक करें। और इसके अलावा अगर कोई भी किसी किस्म का उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, छाती में कोई किसी किस्म की घुटन हो रही हो, घबराहट है, पसीना बहुत आ रहा है, चलने में सांस फूल रहा है, तो फ़ौरन अपने मुआलिज के पास जाएं। एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। सो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और जंक फूड्स का इस्तेमाल बहुत कम रखें। बहुत शुक्रिया।